हरे कृष्णा। तो बड़े इंपॉर्टेंट वर्सेस चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ा सुंदर ये श्लोक आ रहे हैं किस प्रकार से भगवान काल की सृष्टि करते हैं। किसके लिए? प्रकृति को भी नियमित करने के लिए और जीवों को भी नियमित करने के लिए, दोनों को संभालने के लिए भगवान ने अपनी खुद की शक्ति का विस्तार किया है काल के रूप में। तो वैसे हमने महाभारत भले सुना हुआ है, मैं समय हूं। या समय सा आपका ओरिजिनल फॉर्म क्या है वो तो बताइए। वो मेरे को B.R. चोपड़ा जी ने बनाने से मना किया है, लेकिन एक्चुअली काल का ओरिजिनल फॉर्म भला क्या है? कृष्णा। तो कृष्ण ही है जो काल के रूप में अपना विस्तार करते हैं। स्पेशली महाकाल कौन है? बम बम बोले ओम नमः शिवाय। सो काल के रूप में भगवान विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में। देखिए भगवान के दो प्रकार के विस्तार हैं, एक जो माया के संपर्क में आते हैं, दूसरे जो माया के संपर्क में नहीं आते। जो माया के संपर्क में नहीं आते वो है नरसिंह, वामन इत्यादि जितने भी रूप है राम इत्यादि, ये माया के संपर्क में कभी नहीं आते। अच्छा तो ऐसा भी कोई रूप है? आपकी तो बनाई माया है, छोड़ दिया उसको, ठीक है क्या? ठीक है। एक हमारा एक ऐसा रूप भी है जो कि माया के स्पर्श में आएगा, दूषित नहीं होगा लेकिन स्पर्श में आएगा उसको प्रकृतिशील करने के लिए, और वो है शिव जी का। तो शिव जी महाकाल के रूप में संपर्क में आते हैं प्रकृति के, प्रकृति को एक्टिवेट करते हैं। जो प्रकृति इज इन इक्विलिब्रियम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बैलेंस। क्या सब चंगा जी? सत्वगुण चंगा जी, रजोगुण चंगा जी, तमोगुण चंगा जी, क्या सब चंगे हैं? आप थोड़ी उथल पुथल करें। तो भगवान फिर जो दृष्टिपात करते हैं, तो जो दृष्टिपात है वो है वास्तव महाकाल। दैट महाकाल शक्ति एज एक्सप्लेन इन ब्रह्म संहिता एंड बाय श्री जीव गोस्वामी, ये जो महाकाल शक्ति है, ये जब प्रकृति वैसे पड़ती है तो प्रकृति एजिटेट हो जाती है। तो जहां पर सत्व रजो तमो इक्विलिब्रियम में थे, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। अब जब डिस्टर्ब हो गया, एजिटेट हो गई प्रकृति, अब फिर इसमें प्रकृति फिर भगवान जीव को प्रवेश कराते हैं। क्या चलो जी अब रेडी, अब माल बनना शुरू हो गया, अब नाव घुसो इसके अंदर। तो इस प्रकार से भगवान काल शक्ति के द्वारा प्रकृति को भी संभालते हैं, और अब जीव जब इसके अंदर घुसेंगे तो जीवों को भी काल संभालेगा। तो भगवान जो है दोनों को ही संभालते हैं। अब जिसने बिग बैंग का नाम सुना है, बिग बैंग से पूरी सृष्टि की रचना हुई। जितने लोग बिग बैंग के अनुयायी हैं उनसे हमारा सिंपल सवाल, कैसे सब कुछ बिग बैंग से कहते हैं? हाँ जी, बम फटा, दुनिया बनी। सुतरी में आग कैसे लगाए? कहते पता नहीं। RDX कहां से आया? कहते पता नहीं, लेकिन हुआ था। कहते चलो ठीक है, हो गया, चलो हो गया, मान लिया, हो गया बिग बैंग। कहते अच्छा काल कैसे आया? क्योंकि भौतिक वस्तुएं तो बन सकती हैं, चलो कोई फूट गया, बम फट गया, हमने मान लिया, वैसे नहीं बन सकता। जैसे कोई बोले मंदिर कैसे बना? कहते कुछ नहीं, ईंटें थी, थोड़ा सीमेंट रखा, अंदर डायनामाइट फिट किया और भाग लिया बोलो, और फिर इरादा पारसा की मंदिर बन गया। बिग बैंग कितना लॉजिकल है ना। तो चलो मान लिया कि भाई हाँ, तुक्के में ईंटें ऐसी गिरती चली गई और सीमेंट लगता चला गया, पंखे फिट हो गए, फानुस लग गया, और बन गया। कैसे? लेकिन टाइम कैसे आया? ये काल कैसे आया? ये तुम्हारे पिताजी ने बनाया था इसको। काल कैसे आया? मन बुद्धि अहंकार कैसे आए? इच्छाएं कैसी आई? चेष्टाएं कैसी आई? Actually about कोची 5 वो। थैंक यू, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन, माय गॉड, अद्भुत। सो कई चीजें हो बिग बैंग एक्सप्लेन कर नहीं सकती। हाउ कैन टाइम कम इनटू बीइंग? लेकिन यहां श्लोक में साफ साफ आ रहा है, काल की रचना किसने की? भगवान ने की। भगवान ने रचना किया काल की। सो टाइम यानी टाइम के पहले कौन? भगवान। इसलिए कई चीजें हम बोलते हैं ना वो तो नित्य है। नित्य कैसे हो गई भाई? नित्य क्या होता है? कुछ तो पॉइंट होगा सर। टाइम इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0। जितने लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना, रिलेटिविटी ऑफ टाइम पढ़ते हैं, तो टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 का पहले कौन थे? कृष्णा। इसलिए कृष्ण क्या क्या जो कुछ भी है वो टाइम अंडर में नहीं आता। टाइम तो उनका शक्ति है, विस्तार है, संभालो भाई। तो उनके बॉस कौन? कृष्णा। तो बॉस क्या सेवक के अंडर में काम करेगा? ना जी ना, टाइम कहते जी और कुछ साहब खत्म, ऐसा करो जी साहब। टाइम भगवान के अंडर में चलता है, भगवान टाइम के अंडर में नहीं चलते जी। मैं सुन रहा था एक फिलोसफर को जो काफी फेमस है, यूट्यूब में नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो कह रहे थे देखिए होता क्या है, जब राम आए थे उस वक्त नीति चला करती थी, इसीलिए उस वक्त राम जी ने नीति के द्वारा रावण का वध किया। लेकिन समय बढ़ता रहा और समय बढ़ता रहा तो नीति जो थी वो कुनीति बन गई। तो कृष्ण जब आए तो उन्होंने नीति का पालन नहीं किया। तो जैसा जैसा समय होता है भगवान वैसी लीला करते हैं। बोलो ओले ओले ओले, कि तुम कहां से निकालते हो काके? मतलब भगवान समय के अनुसार करेंगे कि अभी तो नीति का टाइम है, मैं नीति कर लूं। अच्छा अब तो नीति कोई नहीं माना, मैं नीति तोड़ दूं। क्या भगवान का ये करने की आवश्यकता है कि वो समय के अनुसार चलेंगे? नहीं, समय उनके अनुसार चलता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कोट किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्, जब जब धर्म की हानियों के भगवान आते हैं। ऐसे नहीं कि भाई अभी तो एस्ट्रोलॉजी का टाइम हुआ ही नहीं ना, एक बार थोड़ा ये कॉन्स्टिलेशन ऐसे वैसे हो जाए, थोड़ा शनि आगे आ जाएगा ना और राहु केतु पीछे छुप जाएंगे, फिर मैं आऊंगा। वो आगे होते हैं, मैं नहीं आ पाता, मैं काल के अधीन हूं ना। नहीं, काल उनके अधीन है। यस, तो इसलिए भगवान को जब आना हो तब भगवान आते। देखा भाई हानि ज्यादा हो रही है, भगवान तब आ जाएंगे।
अब आ जाएंगे। महाप्रभु के रूप में भी आ गए, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भी आ गए। मंत्र तो मंत्र के रूप में आते हैं, तो मंत्र अवतार भी हैं, ग्रंथावतार भी हैं, महाप्रभु के रूप में प्रेम अवतार भी हैं। जब आना होगा भगवान आएंगे जी। तो भगवान के ऊपर कुछ टाइम आए वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक समय एस्ट्रोलॉजर आया था यशोदा मैया के यहाँ पर, और कृष्ण बड़े छोटे से हैं, तो नंद महाराज और यशोदा मैया कहा, अरे एस्ट्रोलॉजर आए, थोड़ा कृष्ण का दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं। क्या देखो जी हमारे कृष्ण का हाथ देखिए। कहता ला भाई बच्चा लाते अपना हाथ लगा दिखाते। कहता इसकी तो लकीर ही नहीं है। कहते इसका कर्म वर्म नहीं है क्या, ऐसा कोई लकीर? वो लेंस वेंस अच्छे से लगा के देख लिखता है, लकीर ही नहीं है इसकी तो। कहते जी ऐसा कैसे? कहता है बच्चा लगता कुछ ज्यादा ही छोटा, आपका लकीर बनी नहीं इसकी अभी तो। कोई बात नहीं, मैं अपना गायत्री मंत्र का जाप करके पता लगाता हूँ। तो कृष्ण का हाथ में लिया और फिर गायत्री मंत्र किया। ओ सामने नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार। कहते बताइए नहीं क्या हुआ? जी लगता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, दोबारा करता हूँ जरा। ओम धीमहि प्रचोदयात्। जी असल में ये जो ग्रह वगैरह है ना, उनके अनुसार ये नहीं आता है। जब ये आता है तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। सेम लीला महाप्रभु के साथ हुई थी। एस्ट्रोलॉजर से मिले महाप्रभु, तो ये वही एस्ट्रोलॉजर था, दोबारा है लीला के अंदर, महाप्रभु लीला के अंदर। तो फिर हाथ पकड़ के जब गायत्री की, फिर वही राम अवतार, कच्छ अवतार, पूर्ण अवतार। फिर क्या हुआ बताइए ना, बताइए मैं पिछले जन्म में क्या था? दोबारा करता हूँ। फिर दोबारा क्या? ओम धीमहि प्रचोदयात्। फिर से वही राम अवतार, कच्छ अवतार, पूर्ण अवतार। कहता है जी आप ही नरसिंह हैं, आप ही वामन हैं, आप ही कूर्म हैं। कहता है अरे नहीं, मैं पिछले जन्म में ये सब थोड़ी ना था, मैं तो पिछले जन्म में ग्वाला था। क्या अभी एस्ट्रोलॉजर से? सो कृष्णा इज बियॉन्ड काल। भगवान जो है समय के परे है, तो एस्ट्रोलॉजर भी आगे घूम जाता है। अरे क्योंकि समय बनाने वाले कौन? भगवान। ये लॉ ऑफ कर्म बनाने वाले कौन? भगवान। तो ये उसके अंडर में आएंगे क्या? नहीं, भगवान सबके परे हैं। यस, इनफैक्ट एक ग्रंथ है उसका नाम है हरि भक्ति सुधोदय। उसमें प्रहलाद महाराज को दर्शन दिए भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु नहीं, कृष्ण। प्रहलाद महाराज कौन से युग में हुए? सतयुग में। और कृष्ण कौन से युग में आते हैं? द्वापर में। तो कृष्ण भला ये पहले कैसे आ गए? कृष्ण को तो द्वापर में आना चाहिए था, तब पैदा हुए थे ना भगवान, द्वापर युग में पैदा हुए थे भगवान। या तुम्हारी बुद्धि पैदा नहीं हुई, लेकिन वास्तव में कृष्ण तो हमेशा से ही है। सो कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को दर्शन दिए, हरि भक्ति सुधोदय में आता है। और जब भगवान श्री कृष्ण जब प्रहलाद महाराज से मिलने के बाद जब जा रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज रो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा प्रहलाद से, क्या प्रहलाद तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? तुम्हारे पिता ने तुम पे इतने आक्रमण किए, लेकिन तब तुम नहीं रोए, लेकिन अभी क्यों रो रहे हो? तो तब प्रहलाद महाराज ने कहा, हे कृष्ण, मेरे पिताजी ने भले मेरे पे कितनी बार आक्रमण किया हो, कितने मेरे को दुख पहुंचाने का प्रयास किया हो, मैं कभी दुखी नहीं हुआ, लेकिन आपके दर्शन पाने के बाद अब आप जो जा रहे हैं ना, ये जो विरह है, ये मुझे बहुत दुख दे रहा है। ओ कृष्णा। तो ये कब की बात? सतयुग की बात। तो अगर कृष्ण काल पर निर्भर करेंगे, मैं वो द्वापर आएगा तो मैं आ सकता हूं, अभी द्वापर नहीं है ना, वो सतयुग है ना, मेरी एंट्री नहीं हो पाएगी अंदर। काल कहेगा एक्सक्यूज मी, वापस जाइए, आपका टाइम द्वापर में है ना जी। ऐसा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो इसीलिए जो समय है वो भगवान के अनुसार चलता है, भगवान समय के अनुसार नहीं चलते। भगवान को जब लीला जो करनी है करेंगे, जब नीति फॉलो करनी है नीति फॉलो करेंगे। उनका नीति ना फॉलो करना भी नीति है। तो इसीलिए भगवान ना नीति पे निर्भर, ना अनीति, ना कुनीति, किसी पे निर्भर नहीं है। भगवान इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। तो भगवान किस प्रकार से जो दृष्टिपात करते हैं, तब जाके सृष्टि एक्टिवेट होती है और जीव उसके अंदर जाते हैं, और फिर जीव और प्रकृति दोनों के दोनों भगवान के द्वारा संभाले जाते हैं। अब बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है श्री जीव गोस्वामी जी ने, उसका नाम है षट संदर्भ। इट्स अ फिलोसॉफिकल मास्टरपीस। मतलब हम गौड़ी वैष्णव को तो जरूर पढ़ना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं कि जो षट संदर्भ पढ़ेगा वो भागवतम कभी समझ नहीं सकता, नेवर एवर। भले वो 108 बार पढ़ ले भागवतम, षट संदर्भ पढ़े बिना भागवतम का जो मर्म है समझ में नहीं आएगा। तो उसमें परमात्मा संदर्भ नाम का एक सेक्शन आता है। उसकी सीक्वेंस ऐसी है, पहले तत्व संदर्भ, फिर भागवत संदर्भ, फिर परमात्मा संदर्भ, फिर कृष्ण संदर्भ, संबंध ज्ञान, फिर भक्ति संदर्भ, अभिदय, फिर प्रीति संदर्भ, प्रयोजन। इस प्रकार से षट संदर्भ। इट इज थीमेटिक कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम। एक क्रम संदर्भ भी है, वर्स बाय वर्स कमेंट्री है, और एक थीमेटिक कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम, उसको बोलते हैं षट संदर्भ। तो उसमें परमात्मा संदर्भ के अंदर इस बात को एक्सप्लेन करें जो कि आज का विषय है, श्री जीव गोस्वामी। सारे संदर्भों में सबसे इंट्रिकेट भी है परमात्मा संदर्भ, बिकॉज माया, जीव, काल, भगवान और इनके आपस में इंटरेक्शन, इसको डिटेल में समझाता है परमात्मा संदर्भ। तो उसी में श्री जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो टाइम है, इट एक्ट्स लाइक एन इंस्ट्रूमेंटल कॉज, और जो अल्टीमेट कॉज है वो है प्रकृति। इसको बोलते हैं निमित्त और उपादान। निमित्त का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, और उपादान का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉज। और इंस्ट्रूमेंटल कॉज कौन?
जो कि उस चीज को एक्टिवेट करता है। कोई चीज है वो होगी किससे, फंक्शनैलिटी में किससे आएगी, उसको बोलते हैं निमित्त। और जो उसका फंक्शन, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिससे वो बना है, जिसको आधार है, उसको बोलते हैं उपादान। ठीक है जी। किससे ये दो शब्द सुने, निमित्त और उपादान? शाबाश, मोगैम्बो बहुत दुखी हुआ। ओके, सो निमित्त और उपादान, जैसे फॉर एग्जांपल इसको बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं श्री जीव गोस्वामी। जैसे कि ना कुम्हार है, कुम्हार है वो बनाता है मटका। ठीक है जी। अब मटके में क्या होता है, वो पहिया भी होता है, पहिए में ऊपर साथ में मिट्टी भी है जिसमें अब वो बनाया जाएगा, मटकी बनाई जाएगी। और लेकिन उसको घुमाते कैसे हैं, घुमाते एक छड़ी से, क्योंकि पहिए के अंदर एक छेद होता है, हल्का छेद बना होता है, उसमें वो छड़ी लगा करके ऐसे घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं। कहता अरे बेटुआ तो हार को समझाते कैसे मटकी बनाते हैं। तो पहले घुमाएंगे, वो घूमेगा घूमेगा, फिर उस पर मट्टी रखेंगे, उसके बाद फिर जो घूम रहा होगा फिर भगवान फिर जो कुम्हार होता है करता है अपने हाथों से उसको शेप देता है, ऐसे करके शेप देगा उसको, धीरे हो रहा फिर उसको घुमा देगा ऐसे, ये जब बन गया उसको चक्के को रोका, फिर धागे से उसके नीचे वाले हिस्से में ऐसे उसको काटते हैं और फिर मटकी को ऐसे उठाकर लेके जाते हैं, इसको गर्म करेंगे अब मटका तैयार होगा। तो प्रकृति क्या है भला? प्रकृति है इसके अंदर जो पहिया है और उसके ऊपर जो रखा हुआ है घड़ा, मिट्टी का घड़ा। तो इसमें जो प्रधान है दैट इज पहिया। तो पहिया जो घूमता है उसके ऊपर फिर मटकी है, फिर वो काम करती है, राइट। तो नीचे जो है वो क्या है, प्रधान, और यानी कि प्रधान, और ये क्या है, ये है महतत्व, यानी कि एक्टिवेटेड मटेरियल नेचर। पर ये घूमेगा कैसे, उस स्टिक से, वो स्टिक लगा करके कुम्हार करता है, इससे घुमाता है इसको। तो अपने हाथों से नहीं घुमाता, वो स्टिक से घुमाता है वो। लेकिन अल्टीमेटली घुमा कौन रहा है, कुम्हार। स्टिक किसके हाथ में है, कुम्हार के। मटकी को शेप कौन दे रहा है, कुम्हार। मट्टी आई कहां से, कुम्हार से। तो यानी चाहे अल्टीमेटली देखा जाए निमित्त और उपादान दोनों ही कौन है, कुम्हार। अब आते हैं भगवान में, क्योंकि नीचे है प्रधान, ऊपर है सृष्टि। ये जो स्टिक है जिससे कि इसको घुमाया जा रहा है, ये है काल, टाइम, ये है काल। सो काल के थ्रू आप देखो भगवान अपने हाथों से नहीं घुमा रहे, ऐसे नहीं भगवान को घुमा रहे, घूम रो हाथ से भैया, घूम रो ना 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 ना, हाथ से नहीं घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, छड़ी से घुमाएंगे। तो यानी भगवान प्रकृति का संग डायरेक्टली नहीं करते, वो जो स्टिक है दैट इज काल, महाकाल, लॉर्ड शिवा, जो कि प्रकृति के संपर्क में आएंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, उससे घुमाते हैं इसको। सो दैट इज काल शक्ति। लेकिन काल भी किसके अनुगत, भगवान के अनुगत। अच्छा, एक्टिवेटेड मटेरियल नेचर किसके अनुगत, भगवान के अनुगत। ऑल्दो थ्रू ब्रह्मा भगवान संभालते हैं इसको, लेकिन किसके अनुगत, भगवान के अनुगत। अच्छा, प्रधान इनएक्टिव मटेरियल नेचर, वो किसके अनुगत, भगवान के अनुगत। अच्छा, लेकिन चल क्यों रहा है सारा का सारा, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा। तुम्हारा इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है। चाहे ब्रह्मा चाहे सृजन करें, चाहे विष्णु पालन करें, या शिव संहार करें, किसी वजह से तुम्हारा इच्छा है, बिकॉज ऑफ योर डिजायर, आपकी इच्छा से ऐसा होता है। तो इसलिए जो कुछ भी अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से। तो सर्व कारण कारणम इज कृष्णा। तो काल से वाला क्या है, पिन ड्रॉप साइलेंस। आपने जो कुछ बताया हमें 1 मिलीग्राम समझ में नहीं आया। ये स्टिक क्या है भाइयों, हैं जी, काल। यस, पहिया क्या है, प्रधान, प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ प्रधान। और ऊपर जो मटकी बन रही है वो, हाँ, वो माया, सृष्टि। यस। सो माया के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉज भी है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉज में क्या आता है, ये 24 तत्व जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, उपादान के अंदर आते हैं। ठीक है जी। और जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जब ये हिलते हैं तो एक्टिवेट बनती है इससे। तो ये क्या होगा फिर, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, यानी कि जिस चीज से एक्टिविटी होती है। इसलिए समय क्या करता है, जो काल शक्ति भगवान की, वो किसी भी क्रिया को एक्टिवेट करती है। अगर कोई भी चीज होनी है, फ्रॉम X to Y अगर कुछ होना है, तो अगर काल का कैटलिस्ट नहीं जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सो समय ही है वो कैटलिस्ट है। समय अगर रुक जाएगा, तो मैं चला भाई, मैं थोड़ा खा पी के आया, पूरा सब रुक जाएगा, वर्तमान में सब कुछ रुक जाएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग फ्रोजन। तो चीजें एक्टिवेट होती है, व्हाई, बिकॉज देयर इज कैटलिस्ट ऑफ टाइम। तो टाइम रेगुलेट करता है, लेकिन टाइम अल्टीमेटली शक्ति किसकी, भगवान की। अब हमने सांख्य, जो कि भगवान कपिल का सांख्य है, वो पढ़ा है। कौन से कैंटो में, ओके, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 3rd कैंटो, 3रा कैंटो, या C अबव द 2, A और B दोनों। कौन मानता है 3rd कैंटो, हाथ खड़ा करें। कौन मानते हैं 3रा स्कंद, हाथ खड़ा करें। कौन मानते हैं दोनों, शाबाश। मोगैम्बो फिर से दुखी हो गया। 3rd कैंटो में आता है भगवान कपिल का, या इसका कपिल गीता। तो भगवान कपिल का हमने सांख्य पढ़ा है। तो सांख्य के अंदर प्रकृति भी है, पुरुष भी है, यानी कि सोल भी, और परम पुरुष भी है, दैट इज कृष्ण, भगवान भी है, विष्णु।
अब जो नास्तिक सांख्य है ना, भगवान को हटाया था इस पिक्चर में से, तो कौन बचे इसमें? प्रकृति और पुरुष। अच्छा, तो भगवान ने सुना भगवान क्या है? प्रकृति है, ऑटोमेटिक है, और क्या ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये पुरुष कहां से आया? ये सोल कहां से आई? ये प्रकृति से। अच्छा, प्रकृति से। प्रकृति इसको क्यों पैदा किया है भाई? अच्छा, तो मोक्ष की बात कहां जाएगी फिर? ये पुरुष या ये आत्मा कहां जाती है? प्रकृति में। ये तो फिर निकली क्यों थी वहां से? भाई अच्छा, मुक्ति के बाद फिर इसमें जाएगी तो फिर फायदा क्या हुआ? जहां से निकली थी वहीं पे वापस चली गई वो, ऐसा क्यों हुआ है भाई? अच्छा, प्रकृति कहां से आई है? पुरुष कहां से है? जैसे ही भगवान को पिक्चर से हटा दिया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। चलो अब इस पिक्चर के अंदर भगवान को ले आते हैं, यानी कि नास्तिक सांख्य को कर देते हैं हम आस्तिक सांख्य। जैसे आस्तिक सांख्य करते हैं, कहते हैं अच्छा जीव कहां से आया? भगवान से, प्रकृति के माध्यम से। मुक्ति क्या है? प्रकृति से मुक्त होकर भगवान के पास जाना। अच्छा, प्रकृति नियंत्रित कौन करता है? भगवान। अच्छा, जीव नियंत्रित कौन करता है? भगवान। कैसे? काल के माध्यम से। अब पिक्चर हो गई क्लियर। नहीं तो सोचते रहो भाई प्रकृति पुरुष से आई, पुरुष प्रकृति से आया, बंटी बबली से आया, बबली बंटी से, बंटी बबली कैसा? बंटी बबली दोनों मम्मी पापा से आए, खत्म। मम्मी पापा को हटा दिया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो नास्तिक सांख्य ऐसा ही है। वो कई तरह के एग्जांपल भी देते हैं, और जो कोई पढ़े ना अगर वो नास्तिक सांख्य लगता है, भाई क्या बोला भाई। है देखो, पुरुष यानी आत्मा क्या है? आंखें तो हैं लेकिन लंगड़ी है, कुछ कर नहीं सकती। प्रकृति क्या है? अंधी है क्योंकि निष्क्रिय है, अंधी है, कुछ कर नहीं सकती। लेकिन आप कुछ कराना चाहो तो आपको सामान दे देगी वो। तो जो कर सकती है उसकी आंखें नहीं है, जिसकी आंखें हैं वो लंगड़ा है। तो राम बनाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। क्या तो बस अंधा जो है वो चढ़ गया लंगड़े के कंधे पर। कहा चल भाई मैं तेरे को बताता रहूंगा, तो आगे चलता रही हो। तो जो अंधा से कहा ठीक है भैया, हमारी तो आंखें है नहीं, हम चल लेंगे जहां तुम बोलोगे। तो नीचे क्या है? प्रकृति। ऊपर कौन? पुरुष। क्या बात, कुछ सुने ना कहेगा यार क्या नाइस ऐसे। लेकिन ये ऐसे फॉर्मेशन में आए क्यों है? ये प्रकृति जो है अंधी क्यों बनाई? किसने बनाई? तुम्हारे पिताजी ने बनाई। उसने अपनी आंखें डोनेट कर दी थी क्या? कहां से आई है? जैसे ही नास्तिकता आती है फिलॉसफी के अंदर, सारे के सारे लॉजिक की, रीजनिंग की धज्जियां उड़ जाती हैं। ऐसा होता है। पर जैसे ही भगवान बोल गया, अब हो गया जी फर्स्ट क्लास। भगवान भी है, पुरुष बोले तो सोल, परम पुरुष कौन? कृष्णा। प्रकृति भी, हाँ प्रकृति भी दो तरीके हैं, दो वैरायटी हैं, एक है भौतिक प्रकृति, एक है आध्यात्मिक प्रकृति। हाँ दैट्स वेरी गुड। तो जगत के अंदर, भौतिक जगत के अंदर काल कैसे कार्य करता है? काल कार्य करता है, चीजों को क्रियान्वित करता है। अगर काल नहीं होगा एवरीथिंग वुड बी फ्रोजन। महाभारत के अंदर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है, जो क्या था? अनुशासन पर्व के अंदर। अनुशासन पर्व में क्या है? वहां पर युधिष्ठिर महाराज जाते हैं भीष्म पितामह से कथा सुनने के लिए। और आप देखिए महाभारत अनुशासन पर्व में, मतलब ये जो कथा है ना बहुत लंबी होती है। मतलब भीष्म पितामह ऑल्दो ही इज ऑन बेड ऑफ एरोज, बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, लेकिन इतनी स्टोरी सुनाते हैं वो कि युधिष्ठिर महाराज बार बार आते हैं उनके पास और सुनते हैं उनसे स्टोरीज लेसन्स, स्टोरीज लेसन्स, स्टोरीज लेसन्स। मतलब इस पे बुक निकल सकती है अनुशासन पर्व, और उसके अगल बगल पर निकाले ना अगर स्टोरी लेसन, स्टोरी लेसन, स्टोरी लेसन, एक बुक निकालने को फोकट में बिना कोई दिमाग लगाए हुए। कहता कॉपी पेस्ट मारने का यार, ओके थोड़ा चौंक लगाया, बुक रिलीज। इतनी अद्भुत है ये सारी कहानियां। तो उनमें से एक कहानी आती है कि ना एक गौतमी नाम की लेडी है, उनका बेटा है, उसको ना सांप ने डस लिया। जब सांप ने डस लिया फिर भी ना वो शांत बैठी है, दुख नहीं कर रही, अरे अरे मेरा बच्चा मर गया, इसको नहीं कर रही वो, चुपचाप बैठी हो। तो तभी वहां पर एक हंटर आया, शिकारी आया। शिकारी ने पूछा मैडम ये आपका बच्चा? कहते जी बच्चा निपट गया। अच्छा बच्चा निपट गया कैसे? साथ में जो सांप था उसने फन ऐसे कर रखा था। कहता है ओह सो द स्नेक वाज हैविंग सम फन, इसने मारा है, वेरी फनी गाय, मैं अब इसको मार देता हूं। और तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्यों उसको मारना चाहते हो? मेरा बच्चा अगर मरा है उसके अपने कर्म है, उसके अपना प्रारब्ध है ना, इसलिए मर गया वो। कहता अरे आप ये कर्म वरम ये इसको लेकर के आप अपने जोश को ठंडा मत करो, अपने अंदर की आग जलाइए। इस सांप को तो मारना बनता ही बनता है। तो जैसे उसने तलवार निकाल के मारने लगा, सांप ने कहा भाई मैंने नहीं मारा है, मेरे को मृत्यु माता जी बोली थी डस ले उसको। कहते मृत्यु माता जी बोली? कहते मृत्यु माता जी कौन है? कहते मृत्यु माता जी बोली, आप मिल लो माता जी से, मिल लो माता जी, मृत्यु माता जी आप मेरे को बोली थी ना हैव सम फन, तो मैंने कर दिया। तो शिकारी ने कहा अच्छा तो मृत्यु आपने क्या है? मृत्यु माता जी आपको शर्म नहीं आती इस तरह से आपने सांप को सुपारी देकर के मरवा दिया उसको? तो मृत्यु माता जी बोली मेरे ऐसे कोई दोष नहीं है, मेरे को ये काल अंकल ने बोला।
काल अंकल बोले कि मृत्यु माता जी सांप को बोलो आई गोचे। तो शिकारी ने काल से पूछा, कहता टाइम फैक्टर काल, आपने ऐसा क्यों किया? तो काल ने बताया कि प्रकृति के अंदर जो भी इस व्यक्ति के कर्मा कोडेड होते हैं, और वो कर्मा कोडिंग कौन करता है? अल्टीमेट प्रकृति करती है, लेकिन उसको नियामक, उसको एक्टिवेट कौन करता है? मैं करता हूं। यानी कर्मों के फल अगर पड़े हुए हैं सूक्ष्म रूप से, उनको एक्टिवेट कौन करेगा? काल। लेकिन अल्टीमेटली काल के ऊपर कौन? कृष्ण। यानी काल को शक्ति किसने दी है? भगवान ने दी है कि कर्मों के फल किसको कैसे कब कैसे मिलने हैं, ये अल्टीमेटली भगवान देते हैं। तो इसलिए भगवान, तो काल ने कहा कि इसके कर्मानुसार, इसकी कोडिंग के अनुसार, फिर मैंने बोला तब इसलिए हुआ। तो गौतमी बोली, कहते शिकारी जी मैं क्या बोली थी आपको? मैं बोली थी ना चिल मारो, काहे को गुस्सा कर रहे हो आप? तो इसलिए हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में जब कोई सुख दुख आए तो हम किसी को दोष न दें, उसकी वजह से हुआ है, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तेरे को मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा, तेरे को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कहते सर रुकिए रुकिए रुकिए, अल्टीमेटली जो हो रहा है वो काल करता है हमारी कर्मा कोडिंग को देखते हुए, दैट्स इट। तो इसीलिए जो इवन सांख्य पढ़ने वाले हैं, सांख्य बड़े ही बोलते हैं डोंट बी लाइक अ डॉग, बी लाइक अ लायन। क्यों? अगर ना कुत्ते को पत्थर मारो अगर, तो कुत्ता करता है उस पत्थर के पीछे दौड़ता है, एक पत्थर किसने मारा, लेकिन अगर शेर को पत्थर मारोगे ना तो पत्थरों के किनारे करता है, कहता है फेंका किसने भाई, मैं उस पे संडे लपीस बना दूंगा भाई। तो जो कुत्ता होता है वो पत्थर को देखता है, लेकिन शेर जो है पत्थर फेंकने वाले को देखता है। यानी कि अल्टीमेट कॉज हुआ है उपादान, ये तो निमित्त मात्र है। ये पत्थर, ये वाला पत्थर नहीं होता तो दूसरा पत्थर होता, दूसरा नहीं होता तो तीसरा पत्थर होता। यानी कि मेरे को कर्मों के फल अगर ए से नहीं मिलते तो बी से मिलते, बी से नहीं मिलते तो सी से मिलते, लेकिन असल में मेरे वो कर्मों के फल है ना, वहां दिक्कत है। तो अटैक किस पे होगा? बंदे के ऊपर जिसने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मेरी आलोचना की, मेरी निंदा की, मेरी बेइज्जती की, इनजस्टिस की मेरे साथ, बदला लेंगे हम, प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में जल रही है। ये सर इससे पानी डालो, क्योंकि वास्तव में ये तो है निमित्त मात्र, उपादान, यानी कि हमारे कर्मों के फल हैं जो आ रहे हैं। लेकिन इस पूरी फंक्शनैलिटी को क्रियान्वित कौन करता है? हु एक्चुअली कैटलाइजेस, कैटलिस्ट का काम भला कौन करता है? काल। यस, तो जीव के ऊपर भी जो कार्य कर रहा है वास्तव में काल है। हमारे पास जो भी हैंडसमनेस है, खूबसूरती है, पैसा है, जो मतलब काल, आज है कल नहीं है। ये टीचर थी, बोले एक बच्चे को, कहते अर्णव आज हम पढ़ रहे हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, तो बताओ मैं सेंटेंस बोलूंगी, बताओ ये कौन से टेंस में आएगा? आई एम ब्यूटिफुल। तो बच्चों बोला मैम पास्ट टेंस। ध्यान से सुनो अर्णव, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। आई एम ब्यूटिफुल, कहता मैम पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस कैसे हुआ बेटा? कहता मैम बिकॉज यू आर नो मोर ब्यूटिफुल। खूबसूरती कुछ समय के लिए होती है, इसलिए कहते हैं कि ना अगर आप कभी किसी सुंदर लड़की को देखो, एक बार उसकी मां को देख लो, जैसी वो दिख रही है ना, जैसी उसकी मां दिखती है, एक दिन वो भी ऐसी दिखेगी। मां उसकी गोलू मोलू है ना, अरे बेटा डुम 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 डुम, हाँ एक दिन ये भी होगी डुम 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 डुम, दिख रही हो झिंटक। अगर कोई माता जी को खूबसूरत बंदा दिखाया, क्या बंदा है यार, हैंडसम है यार, कितना क्यूट है यार, एक बार उसके पिताजी को देख लो, जैसे पिताजी है ना, बाल उड़े, तोन बाहर, ये भी ऐसा होने वाला है। वहीं पर सारा मोह खत्म। यस, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे से हमारे कुछ नहीं रहे। श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं, इसे जो लोग इस दुनिया की सुंदरता से बड़े आकर्षित हैं, सिर्फ इतना हो जाए कि जो हमारे बाहर के अंग हैं वो अंदर चले जाएं, और जो अंदर के अंग हैं वो बाहर आ जाएं, सारी इश्क मोहब्बत वहीं पे खत्म। सोचो कोई मिस इंडिया हो, उसके फेफड़े वगैरह सब बाहर आ जाए, फेफड़े, किडनी, इंटेस्टाइन सब बाहर, और बोले आई एम मिस इंडिया, मैडम जय, जय माता दी मैडम, खत्म। तो इसलिए जगत के अंदर चाहे सुंदरता हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, गॉन। माइकल जैक्सन वांटेड टू लिव फॉर 100 years, कि मैं 100 साल जीऊंगा, मजा करने का मेरे को, मैं 100 साल जीऊंगा। सो अपने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास गया कि क्या करूं मैं कि मैं 100 साल जीऊं। सो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने कहा सर आपको ना थोड़े भोग कम करने पड़ेंगे, क्योंकि भोग करते हैं ना शरीर जल्दी घिसता है, तो इसलिए भोग कम करेंगे ना तो आप ज्यादा जिएंगे। कहता मेरे को जीना है, इसके लिए मेरे को भोग करना है, और तुम बोल रहे भोग कम करो, ऐसा। लेकिन ज्यादा जीने के लिए ना आपको भोग कम करने पड़ेंगे। कहता लेकिन भोग कम करूंगा, लेकिन मेरे को 100 साल जी के मैं ऐसा क्या करूं जो भोग ही नहीं कर पा रहा, मेरे को भोग करने का है। तो सर भोग करेंगे फिर आप ज्यादा नहीं जी पाएंगे, डेडलॉक। भोग करेंगे तो कम जिएंगे, पर मेरे को ज्यादा जीना है, ज्यादा जीने के लिए भोग कम करने पड़ेंगे, लेकिन कम में भोग करने नहीं, मेरे को भोग ज्यादा करने, भोग ज्यादा करोगे तो कब जियोगे? अल्लाह फंस गया भाई। अब करो कंट्रोल और डिलीट नहीं होने का। तो 100 साल जीने की इच्छा थी माइकल जैक्सन की, 50 साल पूरे नहीं कर पाया, 49 years and 10 months, 50 साल पूरे नहीं हुए।
सो काल कब किसका क्या कर दे कुछ नहीं पता। तो जीव को भला कौन रेगुलेट करता है? काल करता है। ऐसा तो इसलिए काल जो है ये परम शक्ति। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या बता रहे हैं? काला कालयतम अहम अमंग द सबड्यूअर्स आई एम टाइम। जो सबड्यू करने वाले हैं दैट इज कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ टाइम। सब सबड्यू होते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा सब सबड्यू हो गए। लाइक महाराणा प्रताप सिंह वाज वन ऑफ द वॉरियर जिसको मुगल कभी जीत ही नहीं पाए। पर वो क्या एक समय शिकार पे गए थे, शिकार पे गए तो शेर के साथ भिड़त हुई तो थोड़ा सा उनको घाव आए, उस घाव से इन्फेक्शन हो गई। दैट्स व्हाई महाराणा प्रताप ही लेफ्ट। पृथ्वीराज चौहान एक डिफरेंट केस है। महाराणा प्रताप ही वाज नेवर कॉन्कर्ड बाय एनीवन, वेरी पावरफुल, लेकिन कैसे उनका जाना हो गया? जस्ट बिकॉज हंटिंग पे थे, शेर के साथ भिड़ंत हुई, थोड़े घाव आए, इन्फेक्शन गॉन, दैट्स इट। कितने पैसे वाले लोग थे, एड्स ऐसे ठाट बांट रहे थे भाई। और 2008 मोदी जी आए, उन्होंने बोला आपसे 1000 और 500 के नोट रद्दी होते हैं। उसी दिन भिखमंगा बन गया वो काल। टाइम कैन कम इन एनी फॉर्म। धनी के धनी जो राजा थे वो रंक कभी भी हो जाए कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए कब क्या, लेकिन जो भी कार्यान्वित होता है किस वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ टाइम। ऐसा इसलिए भागवतम के अंदर भी आता है कालो ही युगस्य च आत्मा, यानी किसी भी युग की आत्मा कौन है? समय, काल। क्योंकि युग जो आगे बढ़ते हैं काल की वजह से बढ़ते हैं। अगर काल नहीं होगा तो दे वुड बी फ्रोजन। ऐसा इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के अंदर ही 3rd कैंटो में आता है कालो अस्मि तस्य कालस्य च यथा कालम स्वकृतम विधास्यति। आई एम टाइम, दिस टाइम एंड दिस टाइम अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नेचर अरेंजेस एवरीथिंग। तो सब कुछ इस जगत के अंदर व्यवस्था अगर होती है तो किसी वजह से होती है? समय की वजह से होती है। तो इसलिए अगर कोई समय के आगे जाना चाहे ना, जैसे कहीं पूछा आप क्या कर रहे हैं आजकल, बस समय काट रहे हैं। समय कैसे काटते हैं? ऐसे काटते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे, समय काट रहे हैं। काका जी समय किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति को हम काट लेंगे? तो जो समय आज काट रहा है एक दिन समय भी इसको काटेगा। इसलिए कई लोग कब ऐसे टाइम वेस्ट करके जिंदगी खत्म कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। आज जितनी आपकी उम्र है ना, आप देखिए कितने साल ये ऐसे बीत गए, जिंदगी बाकी भी ऐसे बीत जाती है। टाइम रन सो फास्ट। और टाइम की रिलेटिविटी भी है। हमें लगता है हमारी नहीं 100 साल है भाई, हम तो खूब जिएंगे, हमारा तो लंबी उम्र पड़ी है, अभी तो जवानी है यार, अभी तो शरीर में जोश है। देखो डोले बनाए हैं, डोली उठाई है, हमने क्या काम नहीं किया भाई। अरे और क्या नहीं तो सर, समय की रिलेटिविटी है सर, टाइम इज रिलेटिव। ये पतंगे होते हैं ना, ये आते हैं ना बारिश के दिनों में, रात को ही पैदा होते हैं, रात को ही जवान होते हैं, रात को ही नैन लड़ जाएंगे तो मनमामा कसक कोई भी करी, प्यार होता है, उसी में बूढ़े होते हैं, उसी में रात को मर भी जाते हैं सुबह तक। और उनके अनुसार हमारे बाबूजी खूब जिए। दिस इज रिलेटिविटी ऑफ टाइम। दुख का समय लंबा होता है, सुख का समय ऐसे बीत जाता है, क्विक फास्ट। लेकिन दुख का समय बीते नहीं बीतता, घड़ी देखते रहो, समय बीत ही नहीं रहा है भैया, समय बीत ही नहीं रहा है। जैसे कई बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, वो घड़ी को देखते रहते हैं। अजी सुनती हो, ये घड़ी का सेल निकाल लिया क्या? कहते नहीं जी, जीवन में बोरियत इतनी हो गई है, घड़ी रुकी रुकी सी नजर आती है। और जवान आदमी कहता यार टाइम कैसे बीत गया यार, पता ही नहीं चला यार। सो रिलेटिविटी ऑफ टाइम इज आल्सो कनेक्टेड टू द कॉन्शियसनेस। लेकिन हाँ, टाइम वर्क्स लाइक दैट। तो इस जगत के अंदर टाइम का कार्य है चीजों को फंक्शनैलिटी, किसी चीज को एक्टिवेट करना, चलाना, और अल्टीमेटली घर्षण की ओर लेकर जाना, नीचे की ओर लेकर जाना। जितनी चीजें हैं वो समय के साथ साथ नीचे जाती हैं। खूबसूरती नीचे जाती है, प्यार मोहब्बत नीचे जाती है, साम्राज्य ऐश्वर्य वैभव नीचे जाता है, सब कुछ नीचे जाता है। एवरीथिंग गोज डाउन, सब नीचे जाता है। पर हमें लगता है क्योंकि धीरे धीरे जा रहा है तो हम इसको पकड़ नहीं पाते। जैसे मेंढक को अगर आप गरम गरम पानी में डालें तो छपाक मार के बाहर आ जाएगा वो, लेकिन आपने उसको पानी में रखा, स्टोव में सिम पे रखे ना, गैस हौले हौले गर्म की, वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, कहता है थोड़ा गर्म होने, लेकिन आई कैन एडजस्ट, 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 आई कैन, आई कैन नॉट। क्योंकि हौले हौले गर्म हुआ तो मेंढक इस बात को भाप नहीं पाया। उसी प्रकार से क्योंकि समय जो है हमें धीरे धीरे घर्षित करता है, हमारा घर्षण जो है हौले 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 होता है, इसलिए हम समय को देख नहीं पाते। क्योंकि मैंने जैसा कल देखा था शीशे में, आज भी वैसे ही तो अरे क्या हुआ भाई, सेम ही तो है। नहीं सर, हौले हौले चेंज होता है ये। ऐसे करते 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 कब हम नीचे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। सो इस जगत के अंदर टाइम डिटेरियोरेट्स, प्यार मोहब्बत नीचे, खूबसूरती नीचे, धन वैभव नीचे, ज्ञान नीचे, ज्ञान नीचे जाता है। कई लोग बुढ़ापे में आके दे कांट रिकॉल समथिंग, कहता है वो क्या
कह रहा था मैं वो ये जो है मतलब कि वो समय की वजह से याददाश्त कम होती है, इंटेलिजेंस कम होती है। जैसे कई लोग कथा में आते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको चीज समझ में नहीं आती, कहते हैं ये चल रहा है भाई, हैं ये क्या बता रहे हैं राहुल बेटा? कहता है माँ ये बता रहे हैं प्रधान क्या होता है, महतत्व क्या होता है, काल क्या होता है, जीव क्या होता है, भगवान क्या होता है। कहता है बेटा इतना कुछ कैसे बता दिया इन्होंने बेटा, ऐसे बेटा। तो जैसे उम्र बढ़ती है बुद्धि की क्षमता भी कम होती है, तो नॉलेज भी कम होती है, क्षमताएं भी कम होती हैं, शरीर भी ढलता है। जो हाइपरमोला शरीर है बाद में दिक्कत होती है। जैसे अभी तो ऐसे बैठ गए, बाद में दिक्कत होती है, कुर्सी आवश्यकता पड़ती है, कहते हैं ऐसे नहीं कर पाते, ऐसे खोलते हैं इसको टक 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 टक। कहते हैं सर ऐसा म्यूजिकल घुटने कैसे हुए आपके? ऐसा ये म्यूजिकल घुटने हमारे ग्रीस खत्म करके हुए हैं, अब इसमें ग्रीस बाकी नहीं रही। यस, जब साइकिल चलाते थे इसी में सुड़ी निकाल करके उसमें लगाया करते थे चेन में, तो अब तो निकल ही गई, अब तो टक 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 टक। कहता आप कीर्तन करिए प्रभु जी, मैं बस टांगी ऊपर नीचे करूंगा तो मृदंगा तो हो ही जाएगा आपको। क्या बात है, गुड। तो काल जो है सबको मोड़ता है, जो ऐसे सीधे बैठा है वो टक 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 ऐसे होता है। तो ये तो हुआ भौतिक टाइम के बारे में कि सब चीजें नीचे जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये तो हो गया भौतिक टाइम। तो हम सब जानते हैं कि भौतिक प्रकृति स्पिरिचुअल प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति की रिफ्लेक्शन है। तो अगर रिफ्लेक्शन ऐसी है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर ओरिजिनल चीज कैसे होगी? ऐसे ऐसे ऐसे। यानी कि धाम के अंदर वहां पर भी टाइम काम करता है, ऐसा नहीं टाइम सिर्फ यहीं पर ही है। ये मटेरियल टाइम की शुरुआत भगवान बड़ी यहां करते हैं, लेकिन भगवान के धाम में भी टाइम है। तो वहां टाइम हर चीज को ऊपर लेकर जाता है। सुंदरता ऊपर, प्यार मोहब्बत ऊपर, भक्ति ऊपर 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 ऊपर। किसने देखा है टैन थीटा का? टैन थीटा, टैन टैन थीटा। सो टैन 90 कितना होता है? किसने बोला 1? इसको मैं ऑस्कर अवार्ड दूंगा अभी मैं। इनफाइनाइट होता है, टल्लू दिन बजाय बीन। टैन 90 इज इंफिनिटी। यस, ऐसे। तो इसीलिए इनफाइनाइट ब्यूटी, इनफाइनाइट भक्ति, इनफाइनाइट। तो उसी की रिफ्लेक्शन जगत के अंदर कैसे? ऐसे ऐसे, सब कुछ नीचे, आध्यात्मिक जगत में ऊपर। तो वहां पर भी टाइम फैसिलिटेट करता है लीलाओं के अंदर, लेकिन हर चीज ऊपर की ओर जाती है। जैसे गोपियां जब कृष्ण को देखती हैं तो उनकी भक्ति और बढ़ जाती है, उनकी बड़ी भक्ति देख करके कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है, कृष्ण की बड़ी सुंदरता को देख करके उनकी भक्ति और बढ़ जाती है, इनकी बड़ी भक्ति को देख करके कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है, कृष्ण की बड़ी सुंदरता को देख करके इनकी भक्ति और बढ़ जाती है, इनकी बड़ी भक्ति को देख करके इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इस प्रकार से दिस कॉम्पिटिशन बिटवीन कृष्णाज ब्यूटी एंड द भक्ति ऑफ द गोपीज। तो इस कॉम्पिटिशन बताइए कौन जीता, भगवान या गोपियां? कौन मानता है गोपियां? हाथ खड़ा करें। कौन मानता है भगवान? हाथ खड़ा करें। कौन कौन कंफ्यूज? कौन कौन कंफ्यूज कि वो कंफ्यूज है कि नहीं? आंसर है ये कंपटीशन आज भी चल रहा है, बिकॉज कृष्णा इज इवन मोर ब्यूटीफुल, इवन मोर ब्यूटीफुल, इवन मोर ब्यूटीफुल। और गोपियों की भक्ति इवन मोर, इनफाइनाइट भक्ति, इनफाइनाइट ब्यूटी, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो समय तो वहां पर भी कार्य करता है, लेकिन लीलाओं में सहयोग देता है। समय वहां डिटेरियोरेट नहीं करता ऐसा, तो समय वहां भी काम करता है। तो समय यहां पर कैसे है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्योंकि हमारा समय यहां पर हमेशा टेंस ही रहता है। पास्ट कहता था बहुत टेंस था, पास्ट टेंस। प्रेजेंट क्या है? मत पूछिए जी, प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर कैसा है आपका? मत पूछिए जी, टेंस ही है। यही ग्रामर पढ़ी हमने, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन ये भौतिक जगत के अंदर, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, आध्यात्मिक जगत के अंदर ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक देयर इज नो टेंस, वहां देयर इज ओनली वन टेंस। अब किसने प्रिज्म देखा? प्रिज्म, प्रिज्म में यहां से व्हाइट लाइट जाती है और यहां से विप और निकलता है। किसने देखा है फिजिक्स में 8वीं क्लास में? जैस। उसी प्रकार से ओरिजिनली टाइम इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वही टाइम जो भौतिक जगत में आता है तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में डिवाइड होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर इट इज ओनली प्रेजेंट टेंस ऐसा। साथ ही मटेरियल टाइम में क्या होता है? मटेरियल टाइम में चीजें सक्सेशन में आती है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। पहले प्रधान होगा, फिर महतत्व आएगा, फिर अहंकार जो है 3 गुणों से मिलेगा, फिर इंद्रियां बनेंगी, विषय वस्तु बनेंगे, मन बनेगा, बुद्धि, अहंकार, ये सब। सो सक्सेशन में कार्य होता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समय काम करता है इन पैरेलल है। इन पैरेलल ऐसे कैसे? इसका एग्जांपल आता है जब नारद मुनि पहुंचे द्वारका। तो द्वारका में क्या चीज है जिससे कि नारद मुनि जिसको देख करके दंग रह गए? तो सब जानते हैं नारद मुनि देखने गए थे भगवान कृष्ण का गृहस्थ जीवन। सो 16,108 महलों में 16,108 रानियां हैं।
भगवान ने ऐसा नहीं कहा भाई 16,108 रानी आए तो उनको डॉर्मेट्री बिछा दी, कहता भाई चटाइयां अपने अपने बिछा लो, इतने कमरे नहीं है हमारे पास, शादी तो हो गई है, इतने कहां से घर लेकर के आएंगे हम, तो ये डॉर्मेट्री है, चटाइयां बिछाओ सो जाओ, ठीक है, सराहने में अपना हाथ इस्तेमाल कर लो, ऐसे कर, इतने सराहने 16,108 सराहने कहां से लेके आएंगे हम, हैं? स्लीप वेल ने कहा भाई इतना तो हम नहीं कर पाएंगे ना। कृष्ण ने 16,108 महलों में 16,108 रानी को रखा, तो कृष्ण फिर 16,108 रूपों में होंगे ना? नहीं, एक ही कृष्ण 16,108 महलों में थे। ये देख के नारद मुनि दंग रह गए, क्योंकि कोई सिद्धि से ये कर सकता है कि मैं अपनी अलग अलग फॉर्म बना लूं, कहता भाई तुम इस कमरे में चले जाओ, तू उस महल में चले जा, तू वहां चले जा, मैं रुक्मिणी के पास जा रहा हूं, भाई तू सत्यवान के पास चले जा, मैं जा रहा। ऐसा नहीं हुआ। वही कृष्ण, वन कृष्ण इज इन ऑल 16,000 हाउसेस। वही कृष्ण कहीं पे शतरंज खेल रहे हैं, वही कृष्ण है बच्चे के साथ खेल रहे हैं, वही कृष्ण है अपनी पत्नी के साथ अटखेली कर रहे हैं, वही कृष्ण जो अकेले बैठे हैं, वही कृष्ण है जो किचन में कुकिंग कर रहे हैं। तो वही कृष्ण कैसे होते हैं भाई? वही कृष्ण। ये देख के नारद मुनि मुंह खुला का खुला रह गया उनका। हाउ कैन वन कृष्णा बी इन 16,108 हाउसेस? विस्तार करे तो वो भी अपने बहुत बड़ी बात है, विस्तार के बहाने, क्योंकि विस्तार करने बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो योगी होते हैं विस्तार करते हैं पर वो सारे एक्सपेंशन सेम हरकत करेंगे जो ओरिजिनल वाला करेगा। जैसे अली बाबा 40 स्टोर किसी से देखिए, अच्छा आप तो साधु लोग हैं, पिक्चर देखते हो, तो उसमें विलन में शक्ति होती है दैट ही कैन मेक मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन जो ओरिजिनल वाला हाथ हिलाएगा वो भी ऐसे हाथ हिलाएंगे, ये ऐसे करेगा तो वो सारे ऐसे करेंगे, आप पहचानो इसमें से ओरिजिनल कौन सा है। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, इससे नेक्स्ट लेवल है 16,108 सब अलग अलग हरकतें कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई चेस खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई बच्चों को खिला रहा है, अरे सारे अलग अलग हरकत करें, ये अपने आप पे सिद्धि। कहता और उससे ऊपर भी क्या, एक ही कृष्ण है जो 16,108 महलों में ले, कहता भाई अमृतांजन बाम लाओ भाई, कहां है? सिर्फ एक सैरिडॉन दे सरदर्द से आराम, ऐसा कैसे रे? ये भगवान करते हैं। जैसे एक प्रभुपाद जी कमरे के अंदर बैठे थे, तो वहां बैठे 3 भक्त बैठे थे। प्रभुपाद जी बोला हम लोग बताओ इस कमरे में कितने लोग हैं? तो पहला वक्त उनसे पूछा कितने हैं? कहा प्रभु जी हम 4 हैं, हम 3, आप 1, 3 + 1 4। दूसरे वक्त से पूछा क्या तुम बताओ? कहना प्रभुपाद 8, आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा 8। अभी पता लगेगा आपको ये गलत है, इसलिए हाँ जिसे ताली बजाई नहीं अभी आप लोगों ने, गलत जवाब है। प्रभुपाद ने तीसरे से पूछा तुम बताओ कितने? कहता प्रभुपाद हम 5 लोग हैं। 5? दो जो थे उन्होंने कहा ये क्या बोल रहा है, 5 कैसे, हम 4 हैं यार, 5 कैसे हो जाएंगे? प्रभुपाद ने कहा तुमने बोला 4 हैं तो खैर गलत ही है। जो दूसरा वाला बड़ा होशियार बनता कहता है 8 है, आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा 4 × 2 8। प्रभुपाद ने कहा यू आर ऑल्सो रॉन्ग, एक्चुअली परमात्मा इज वन, ही अपीयर्स टू बी मेनी। और इसके लिए एग्जाम्पल कौन सा आता है? जैसे कि सूरज है, वो अलग अलग प्यालों में नजर आता है, अलग अलग सूरज, 10 प्याले हैं तो 10 सूरज, इसमें भी सूरज इसमें भी सूरज, लेकिन 10 सूरज है क्या? सूरज एक ही है, राइट? जैसे कि बांसुरी होती है ना, बांसुरी में से हवा तो एक निकलती है लेकिन अलग अलग छेदों से निकलती है। हम बोले ओ ये तो 6 फूंक हो गई। 6 फूंक नहीं है सर, एक ही फूंक है जो कि अलग अलग छेदों में से अलग अलग ट्यून निकाल रही है। उस तरह से वही एक परमात्मा सबके साथ अलग अलग डीलिंग कर रहे हैं, तामसिक व्यक्ति हो, रास्तिक हो, सात्विक हो, बट वन सेम परमात्मा इज डूइंग दैट। अचिंत्य है, इसलिए भगवान की अचिंत्य शक्ति देख करके लोग कहते हैं भाई वो निराकार, निराकार भाई, निराकार में मगजमारी नहीं है भाई, अमृतांजन बाम लगाने पड़ते हैं, सैरिडॉन खानी पड़ती है, सिंपल, एक तू ही निराकार, धन निरंकार, स्यापा मुकाओ भाई, खोपड़े में घुसता नहीं है आपने। हाँ, पर जिसकी भगवान की अचिंत्य शक्ति में श्रद्धा होती है वो भगवान की अचिंत्य लीलाओं को का भी चिंतन कर पाता है। Those who have faith in the inconceivable potency of Krishna can conceive the inconceivable। पर जिसकी अचिंत्य शक्ति में श्रद्धा नहीं है, ऐसे कैसे कर देंगे भगवान, ऐसे कैसे कर देंगे, ऐसे कैसे कर देंगे, तो फिर कहता है इसलिए वो निराकार। या चेस होती है ना, चेस में जो हार रहा कोई व्यक्ति, अरे यार मेरा वजीर मर गया, मेरा हाथी मर गए, मेरे घोड़े मर गए, मेरे ऊंट मर गए, प्यादे भी 2-4, तो क्या करता है सारी चेस खराब, मैं नहीं खेला। निराकारवादी के साथ भी यही है, कहता है भगवान ये शक्ति अचिंत्य निराकार 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 सब निराकार है, निराकार, अद्वैत 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 करके भाई सारा कैलकुलेशन अब मगजमारी नहीं पड़ेगी, इतना प्रोसेसर पे लोड नहीं पड़ेगा। तो अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। भगवान का समय काल अचिंत्य है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी को कोट कर रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण ने जिन्हें एक मास्टरपीस ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है सिद्धांत रत्नम। तो आप जानते हैं बलदेव विद्याभूषण जी ने हमारे गौड़ी वैष्णव के लिए जो
वेदांत सूत्र पर टीका दी है, उसका नाम क्या है? किस किसने गोविंद भाष्य पढ़ा है? गर्व है हमें, गर्व है। हम में से एक ने भी गोविंद भाष्य नहीं पढ़ा। वाह क्या बात है। गोविंद भाष्य जो टीका है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की टीका है ब्रह्म सूत्र के ऊपर बाय आवर सिद्धांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण। तो उसी का इंट्रोडक्शन उन्होंने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ सिद्धांत रत्नम। सिद्धांत रत्नम के अंदर स्पिरिचुअल टाइम को समझा रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण, और वहां श्री बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कोटिंग श्री रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत। तो वहां पर उनको कोट करके बोल रहे हैं अतः प्रभो प्रियाणाम, यानी भगवान, और प्रियाणाम कौन? उनके भक्त, ठीक है। धामनश्च समयश्च, धाम और उसमें क्या? समयश्च, समय। ये चारों भला कैसे हैं? अविचिन्त्य प्रभुताम, ये वास्तव में अचिंत्य हैं। नात्र किंचित सुदुर्घटम, यानी कि ऐसा कोई कार्य है जो नहीं हो सकता। दुर्घटम मतलब नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं सर। सुदुर्घटम यानी कि सारे कार्य संभव हैं, क्योंकि भगवान भी अचिंत्य हैं, भक्त भी अचिंत्य हैं, उनका धाम भी अचिंत्य है, और समय सम्यस्य, ये समय जो है धाम के अंदर वो भी अचिंत्य है। और इस जगत के अंदर समय है वो निराकार है। लाइक वी कांट सी टाइम, टाइम देख सकते हैं हम लोग, घड़ी देख सकते हैं, लेकिन समय नहीं देख सकते कि समय बहता हो। कहते हैं साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं कहता मैं समय हूं, मेरा चक्का घूम रहा है, मैं जा रहा हूं। देख सकते हैं हम लोग? नहीं। सो समय इस जगत के अंदर, काल शक्ति जो है जगत के अंदर निराकार है, लेकिन वही काल गोलोक वृंदावन के अंदर साकार है। देयर यू कैन सी टाइम। हम मिल सकते हैं समय प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक हो, सब बढ़िया चल रहा है? लीला में कुछ चाहिए मुझे बताना है। देयर यू कैन सी टाइम। टाइम इज अ पर्सन, और उसके फीचर भगवान से मिलते हैं। इट इज जस्ट दैट ही इज हैविंग व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन। कृष्णा का श्याम वर्ण है, पर यहां इनका व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन है, पर फीचर उनके कृष्ण से मिलते जुलते हैं, और वो कभी कभी नजर आते हैं, बट ही इज हैविंग अ फॉर्म। सो इवन टाइम इज ऑल्सो नॉट निराकार। निराकार के तौर पे काम करते हैं भौतिक जगत के अंदर, आध्यात्मिक जगत के अंदर टाइम इज हैविंग अ फॉर्म। इवन निराकार ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति सब जानते हैं निराकार है, वो तो ज्योति है, ज्योति माता जी तो निराकार, ब्रह्म ज्योति। लेकिन ब्रह्म ज्योति इज ऑल्सो पर्सोनिफाइड एज अ गोपी इन कृष्ण लीला, और वहां पर रासलीला में नृत्य भी करती है कृष्ण के साथ। सोचो कोई निराकारवादी देख रहे थे तो ब्रह्म ज्योति डांस कर रही है। हम तो अहम ब्रह्मास्मि करते करते लुढ़क गए भाई, ऐसा कैसे? सोचिए, ब्रह्म निराकार ब्रह्म ज्योति इज ऑल्सो वन ऑफ द गोपी इन कृष्ण लीला। वाओ। तो आध्यात्मिक जगत के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि हर चीज अचिंत्य है, और अल्टीमेटली किसके डायरेक्शन में है? भगवान के डायरेक्शन में। तो इसलिए हर चीज जो है वहां पर इन अ वे इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लीला। जैसे इस जगत के अंदर भी आप देखें ना, जो टाइम है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लीला। जैसे भगवान कृष्ण जब इस जगत के अंदर आए तो देखा जाए तो बहुत ही अशुभ समय था वो। कब आए थे? रात को आए थे। दिन का समय शुभ माना जाता है, रात का समय कहता है अशुभ है भैया। आधी रात को तमोगुण होता है, अशुभ। अच्छा, भगवान कब आए? उत्तरायण दक्षिणायन, अगस्त में आए, विच इज दक्षिणायन। उत्तरायण शुभ माना जाता है बिकॉज वो देवताओं का दिन का समय है, दक्षिणायन देवताओं की रात है, तो इसलिए वो भी अशुभ। तो दो अशुभ मिल गया अब यहां पर, ठीक है जी। अश्विनी कॉन्स्टलेशन है, रोहिणी नक्षत्र है, जब ये साथ में आते हैं वो अशुभ माना जाता है। कहते हैं लो जी, तीन अशुभ हो गए, रात अशुभ, दक्षिणायन अशुभ, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी कॉन्स्टलेशन अशुभ, अशुभ अशुभ अशुभ। लेकिन आप भागवतम अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है कालः परम शोभनम। काल वाज परम शोभनम, वाज सुप्रीमली ऑस्पिशियस। कहते सुखदेव गोस्वामी जी एक्चुअली आप गलती आपसे भी हो जाती है। काल अशोभनम बोलना चाहिए आपको, क्योंकि रात थी, दक्षिणायन था, अश्विनी नक्षत्र और रोहिणी कॉन्स्टलेशन था, इसलिए काल अशोभनम बोला होगा, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहता है कालः परम शोभनम। सो कॉन्स्टलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा देखा जाए तो अशुभ है, लेकिन जब भगवान आते हैं तो अशुभ को शुभ बना देते हैं। तो समय के परे हैं भगवान। उस वक्त स्पेशल अरेंजमेंट किया था सबने। गुरु ने बोला शनि क्या कर रहा है, आगे लगना, भगवान आ रहे यार, आ गया। ये राहु के तुम यहाँ चामर करो, यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ तो लग जाओ, तू पंखा पकड़, क्या करना है? शुक्र आके क्या यार, सब आओ, सब इकट्ठा हो, चलो हाँ, चलो हाँ, सब इकट्ठा हो, क्या चलो हाँ, ठीक है, आइए। स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, आए हाय, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा। तो सबने मिलकर स्वागत किया। ऐसा नहीं कि जब समय आएगा, ऐसा कॉन्स्टेलेशन होगी, ऐसी अरेंजमेंट होगी तो भगवान आएंगे, ना 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 जी। अशुभ को शुभ बनाए, परम शुभ बनाए, परम शोभनम, ना सिर्फ शोभनम, कालः परम शोभनम बना दे, दैट इज कृष्णा। ऐसे कृष्ण। तो इसीलिए अशुभ को शुभ बनाना, दैट इज, ये है दमदार बात। जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन शुरू किया, कहां शुरू करेंगे? कहता माया के गढ़ में शुरू करेंगे, क्योंकि उसकी तो धज्जी उड़ाएंगे ना, तो इसलिए माया का गढ़ कहां पर है? कहता अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के अंदर बोला माया सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कहां पर है? न्यूयॉर्क।
अच्छा, न्यूयॉर्क के अंदर कहां पर? कहता बाउरी स्ट्रीट। कहता पहला सेंटर वहीं खुलेगा जी हमारा। तो जो माया का गढ़ है जिसमें कई लोग गड़े पड़े हैं, वहां पर सेंटर शुरू करना, ये है प्रभुपाद जी की शक्ति है भाई, ये प्रभुपाद जी की शक्ति है। सो टाइम फैसिलिटेट्स इन द लीला ऑफ कृष्णा। तो इस जगत के अंदर टाइम डिटेरियोरेट्स, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर टाइम फैसिलिटेट्स। इवन अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है इस जगत के अंदर, इवन देन सो माया देवी, सॉरी, जो काल शक्ति है, काल शक्ति फैसिलिटेट्स। ऐसा होता है। जैसे चौथे स्कंद में पुरंजनी कथा हमने पढ़ी, किसी से पुरंजनी कथा सुनी हुई है? यस। पुरंजनी कथा में जो काल कन्या है, काल कन्या डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, हर चीज डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन नारद मुनि को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। नारद मुनि युवा है, सुंदर है, क्यों? एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, दूसरा वो हरि के भक्त हैं। सो काल कन्या कैन नॉट डिस्टर्ब और डिटेरियोरेट नारद मुनि। तो यानी जगत के अंदर भी अगर कोई भक्ति करता है, सो काल विल फैसिलिटेट। हालांकि बाहर से नजर आएगा कि हाँ भक्ति बूढ़ा हो रहा है, उसको भी उसको भी खांसी हो रही है, वो भी ग्लाइकोडिन पी रहा है, लेकिन समय जो है में शरीर भले घिस रहा हो, लेकिन ये एक तरह का बाय बाय होता है। समय को कहता है काल मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, यस बाय बाय। काल भी कहता है बाय बाय जी, हमसे गलती होगी, माफ करना, सेवा ऐसी मिली हुई थी, लेकिन आप जा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है हमको, अलविदा। कहीं वापस मत आइएगा, आना भी नहीं होता वैसे, वैसे बाय बाय। सो काल को बड़ी खुशी होती है कि उसके डिटेरियोरेटिंग नेचर से और फैसिलिटेटिंग नेचर की ओर हम बढ़ गए। तो इस तरह से दिस इज द स्पिरिचुअल फंक्शन ऑफ द टाइम। तद ईश तद लाल लीला अनुगुणवान, यानी कि लीलाओं के अंदर क्या करते हैं वो अनुगुणायवान, यानी कि लीलाओं में फैसिलिटेट करते हैं काल। बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड डिटेरियोरेट्स, और चीजों को मूव कराना, क्रिस्टलाइज, मतलब कि ही एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट सो दैट थिंग्स कैन हैपन। तो इस प्रकार से हमने आज काल पे थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया। सबका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा।